अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तहज्जुद की नमाज के बारे में। तहज्जुद की नमाज कितनी रकात पढ़ी जाती है, किस वक्त पढ़ी जाती है, कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती है। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस नमाज के कई फायदे हैं। ये नमाज एक ऐसी नमाज है जो रात के वक्त में तन्हाई में पढ़ी जाती है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस नमाज में अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाएं, रोए और अपने गुनाहों की मुआफी मांगे, क्योंकि अल्लाह आपकी इस वक्त जरूर सुनता है। हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस नमाज में अल्लाह से खूब दुआ करते थे और बहुत लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज में सजदे में जाते तो इतने लंबे सजदे किया करते थे कि कोई 50 आयत उस वक्त में पढ़ सकता था। और हुजूर फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत नमाज भी पढ़ते और फिर अपनी दाहिनी ओर लेट जाते और जब तक कि फजर की अजान नहीं होती थी तब तक लेटे रहते। दोस्तों तहज्जुद की नमाज की रकात के बारे में बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज्यादातर 8 रकात ही तहज्जुद की नफिल नमाज पढ़ते थे और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी हुजूर की इस सुन्नत को अदा करें। दोस्तों आपको 2-2 रकात करके ही पूरी 8 रकात नमाज पढ़नी है। इसी तरह आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो भी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। बात करें तहज्जुद की नमाज के वक्त की तो दोस्तों ये नमाज आपको इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान होने से पहले तक पढ़नी है, लेकिन इशा की नमाज के बाद एक नींद निकालना जरूरी है। भले ही आप 5 मिनट की झपकी ही क्यों न ले। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध ले। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, नियत को जुबान से बोलना जरूरी नहीं है, नियत दिल के इरादे का नाम है। आप अपने मन में कह लेंगे तो भी आपकी नियत हो जाएगी। नियत करने के बाद आप सना पढ़े, यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और इसके बाद में सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ आप 1 मरतबा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा कुरान की सूरतें पढ़ेंगे और रकात को लंबा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुरान की आयतें पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल अजीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ेंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर रुकू से उठेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा कहेंगे। इस तरह से 1 रकात आपकी मुकम्मल हो जाती है। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा कुरान की आयत पढ़े, रकात को लंबा करें। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं। सुबहान रब्बियल अजीम फिर से 3, 5 या 7 मरतबा कहें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर रुकू से खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा कहें। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठे। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा कहें। अल्लाहु अकबर कहकर कायदे में बैठ जाएं। कायदे में 1 मरतबा आप अतहियात पढ़ेंगे। अतहियात से फारिग होकर 1 मरतबा आप दुरूदी इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूदी इब्राहिमी भी आपको 1 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद में कोई सी भी एक दुआए माशूरा पढ़ लेंगे। अगर ये याद नहीं है तो रब्बना आतिना आप 1 मरतबा पढ़ लेंगे और सलाम फेर कर अपनी 2 रकात नमाज आप मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह से आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह से 2-2 रकात करके आप अगर अपनी 8 रकात पढ़ना चाहें तो इसी तरह से पढ़ लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को पंजगाना नमाजी बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।